हेलो बच्चों आज के वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करेंगे, यानी कि 2023 जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे मैथ्स के। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला सवाल देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, त्रिक है ना। पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताना है कि इनमें से कौन सा है। जो हमारी चल रही है बैच, उसके अंदर हम ऐसे सवाल करवा चुके हैं। अगर आप इसको शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि कैसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालते हैं, है ना। चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास पहला नंबर क्या है, 2, 3 और 5 है। चेक कैसे करते हैं बच्चों पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो हमारे पास नंबर क्या क्या है, 2 है, 3 है और 5 है ना। हम यहाँ पर चेक करने के लिए क्या तरीका अपनाते हैं, पहले जो छोटे छोटे नंबर हैं उनका स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो ऐड करने पर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, जो बड़ा वाला नंबर है उसका भी स्क्वायर करेंगे तो आप देखेंगे कि 5 का स्क्वायर कितना आ जाता है, 25 आ जाता है। अब क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं ना। तो जब इक्वल नहीं होंगे तो वो पाइथागोरियन त्रिक या पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं होगा। जब ये दोनों इक्वल आएंगे तभी हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनेगा। आते हैं इस पे 5, 7 और 9 पे। क्या 5 है, 7 है और 9 है। 5 का स्क्वायर 25, ये हो गया 25 आपका। 7 का स्क्वायर 49, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 9, 5, 14, 74 हो गया, है ना। ये हो गया। और इसका 9 का स्क्वायर कितना आता है बच्चों, 9 का स्क्वायर 81 आता है। क्या ये दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये भी ट्रिपलेट नहीं है। आते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरा नंबर हमारा क्या दिया है, 6 दिया है, 9 दिया है और 11 दिया है। करिए, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, 9 का स्क्वायर होता है 81, दोनों को ऐड करिए तो कितना हो जाएगा, 8, 3, 11, 117। लेकिन 11 का स्क्वायर तो 121 आता है। क्या ये भी दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल भी नहीं है। तो 3 ऑप्शन आपके नहीं होंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। बचा एक ही ऑप्शन, ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। चाहे तो आप इसको करके भी देख सकते हैं। क्या है अपने पास, 8 है, 15 है और 17 है ना। इसको चेक करते हैं। 8 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 64। 15 का स्क्वायर हो जाता है 225, 15 का स्क्वायर 225। इन दोनों को जब हम लोग ऐड करते हैं तो ये आता है 289, और 17 का भी स्क्वायर करने पर ये कितना आ जाता है, 289 आता है। इसका मतलब ये दोनों बराबर हो गए, तो यही आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा गया था 2023 में, है ना, कक्षा 9वीं के परीक्षा में। चलते हैं यहाँ पर अगले सवाल पे। अच्छे से हर एक सवाल को समझेंगे हम लोग उसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके पीछे की ट्रिक सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखते हैं हम लोग यहाँ पर अगला सवाल। बहुत ही शानदार सवाल है बच्चों, ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। यहाँ पर क्या दिया है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब बराबर 225 है। तो आपको क्या बोला है, 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, ये आपको निकालना है। कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिए। जो वैल्यू बोला है निकालने के लिए उसको तो यहाँ पर पहले लिखते हैं। क्या उसके साथ कारनामा करेंगे, देखिएगा, है ना, ध्यान से देखते जाइएगा। क्या है अपने पास, 2 क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 क्यूब, है ना, प्लस 8 का क्यूब और प्लस 10 का क्यूब। ये है, इसी का वैल्यू पूछा है आपको। अब एक काम करते हैं ना, इसमें से अपन लोग 2 का क्यूब कॉमन ले लेते हैं। कॉमन कैसे निकलेगा, ज़रा इसको सुनिएगा। यहाँ पे ये 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब इंटू 1 लिख सकते हैं इसको, पहले वाले को बिल्कुल लिख सकते हैं। दूसरे वाले को क्या लिखेंगे, भाई ये 4 का क्यूब है तो 4 का मतलब क्या, 2 इंटू 2, तो 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब होगा। भाई ऐसे समझिए ना, 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, और इसके पूरे का क्यूब है ये। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्यूब है यहाँ पर, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का क्यूब होगा ये, यानी कि 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब। ठीक है। तीसरे वाले को देखिए, तीसरा वाला हमारा क्या है, 6 का क्यूब है। 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 3, यानी ये भी हुआ 2 का क्यूब और इंटू 3 का क्यूब, ठीक ना। 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 4, यानी ये भी हुआ आपका 2 का क्यूब और इंटू 4 का क्यूब। ऐसे ही 5 जो होगा वो हो जाएगा आपका 2 का क्यूब और इंटू 5 का क्यूब, है ना, इस तरीके से। अब इनमें से सभी में देखिए 2 का क्यूब कॉमन है, तो 2 का क्यूब आ जाएगा कॉमन, बाहर निकाल लिए 2 के क्यूब को। यहाँ पे बचेगा 1,
सेकंड वाले में देखिए 2 का क्यूब हम बाहर निकालें तो 2 का क्यूब तो अभी बचेगा ना सेकंड वाले में से, तो 2 का क्यूब यहाँ बचा, प्लस 6 के क्यूब में से देखिए 6 का क्यूब ये वाला था, इसमें हम 2 का क्यूब कॉमन निकाल लिए तो 3 का क्यूब बचेगा, तो यहाँ पर ये हो गया 3 का क्यूब, प्लस चौथे वाले में देखिए 2 का क्यूब इंटू 4 का क्यूब था, 2 का क्यूब कॉमन आ गया तो 4 का क्यूब बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 4 का क्यूब। ऐसे ही यहाँ पर 2 का क्यूब कॉमन आएगा इस वाले में, तो 5 का क्यूब यहाँ पर आपका बच जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको यहाँ पर ध्यान से सुनिए, 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब हो जाता है 8 बच्चों, है ना, 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 3 बार मल्टीप्लाई। इसका वैल्यू आपको दिया गया है A1 प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब। इसको हम लोग 1 का क्यूब भी तो लिख सकते हैं, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, 1 को हम 1 का क्यूब लिख सकते हैं। तो इस पूरे का वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा वैल्यू कितना दिया है, 225 दिया गया है। तो यहाँ पर इसके जगह पर हम लोग रख देंगे 225, बस 225 अट्ठे कितना हो जाएगा, 225 अट्ठे, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 225 अट्ठे 1800 है ना, 8 दूना 1600, 25 अट्ठे 200 यानी कि 1800 हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा हमारा 1800 आ जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है और ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत आसान है, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा ये, है ना। आगे चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। चलिए देखिएगा अगला सवाल। अब ये जो सवाल है ये आपका क्यूब रूट और स्क्वायर रूट वाला सवाल है ना। देखते हैं यहाँ पर क्या है, पहले तो इसको फ्रैक्शन में बदल लेते हैं, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में बदल लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो कितना जाएगा, अगर हम 0.008 को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 8/1, पॉइंट के बाद 1 2 3 3 डिजिट हैं, 3 अंक हैं, तो 3 0 यहाँ पर लग जाएगा। इसका क्या बोला है आपको, इसका क्यूब रूट बोला है, तो यहाँ पर ये क्यूब रूट हो गया। फिर आपको प्लस दिया है, फिर इसका भी क्यूब रूट बोला है। चलिए इसको भी हम लोग फ्रैक्शन में बदलते हैं, तो फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 343, पॉइंट हटा दें हम, और नीचे 3 डिजिट है ना, तो 3 0 आपका हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ पर इसका भी आप लोग, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट पूछा है, ये जो साइन है ये स्क्वायर रूट का है, ये क्यूब रूट का है यानी घनमूल का साइन है। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 और बटे आपका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट हैं। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा भाई, ये पूरे का क्यूब रूट लगा है, मतलब कि 8 का भी क्यूब रूट होगा और 1000 का भी क्यूब रूट होगा। तो 8 का क्यूब रूट कितना होता है, 2 होता है। क्यों, क्योंकि इसको 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं और उसमें से 3 का जोड़ा बन के एक ठो बाहर निकल आता है ना। तो ये हो गया आपका 8 का क्यूब रूट 2, अपॉन में 1000 का क्यूब रूट कितना आ जाता है, सीधे सीधे 10 आ जाएगा, क्योंकि 3 0 का क्यूब रूट एक ठो 0 बाहर निकल जाता है। प्लस यहाँ पर कितना है 343, 343 का क्यूब रूट क्या होता है बच्चों, 343 का होता है 7, ठीक है, याद रखिएगा। 343 को लिखेंगे 7 × 7 × 7, ये हम पिछले वीडियो में करा रखे हैं आपको, जब आपको क्यूब और क्यूब रूट पढ़ा रहे थे वहाँ पर। तो ये कितना हो गया, 343 का क्यूब रूट 7 हो जाएगा, और डिवाइड में आपका कितना है 1000 है, तो 1000 का क्यूब रूट आपका 10 हो जाएगा, तो ये हो गया 10। फिर माइनस है, अब यहाँ पर देखिए कितना होगा, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो 25 का स्क्वायर रूट यानी 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है, 5 × 25 होता है, डिवाइड 100 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। अब यहाँ पर 10 सभी जगह है, तो 10 आपका एलसीएम आ गया, ऊपर क्या हो जाएगा 2 + 7 और -5। अब तो भिन्न सॉल्व करने जानते हैं ना, आराम से हो जाएगा। 7 2 9, 9 में से 5 गया, ये आपका आ जाएगा 4, और 4/10, 4/10 का मतलब 0.4, ठीक है, 0.4 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, है ना। तो प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे ही सवाल आपके जवाहर नवोदय विद्यालय या फिर सैनिक स्कूल में इसी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं और आप इनको कर भी लेंगे। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। चलिए बच्चों अगला सवाल देखिएगा, बहुत ही बढ़िया सवाल है, एकदम 1 नंबर का सवाल है ये। यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 9/16, पहले तो इसको देखिए क्या हो जाएगा। तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 हो जाता है, यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, 9 का स्क्वायर रूट 3, और अपॉन 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 होता है, क्योंकि 4 × 16, प्लस इसको सॉल्व करने की बारी है। अब इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा, है ना, बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए यहाँ पर इसको अगर हम लोग चेंज करें, थोड़ा सा चेंज करते हैं यहाँ पर, है ना, थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 8 बटे कितना है, 1000 है ना, 1000 है यहाँ पर, है ना, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो बटे में 1000 आएगा। इस पूरे का पावर कितना दिया गया है, -2/3, -2/3 दिया गया है।
अच्छा, एक रूल याद रखिएगा, वो रूल क्या है कि अगर ऐसे दिया है बच्चों a/b और इस पूरे का पावर प्लस m या माइनस m दिया है, कुछ भी दिया है, तो जैसे ही हम इन दोनों को चेंज करते हैं, यानी कि b को ऊपर ले जाते हैं और a को नीचे ले आते हैं, तो ये बन जाता है आपका माइनस का m। यानी जो पावर है उसका साइन चेंज हो जाता है। कब? जब ये दोनों को आपस में चेंज कर दें, यानी रेसिप्रोकल कर दें, है ना। a/b को b/a करेंगे तो पावर का जो साइन है, पावर का जो चिन्ह है वो बदल जाएगा। प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। ऐसे ही इसमें भी आपको करना है। कितना हो जाएगा? अगर हम 1000 को ऊपर ले जाएं और 8 को नीचे ले आएँ तो होगा क्या? यहाँ पर होगा ये कि ये प्लस बन जाएगा। माइनस 2/3 था ना, तो प्लस का 2/3 हो जाएगा, प्लस का 2/3 हो जाएगा। अब समझ में बात आई? अच्छा, 1000 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1000 को लिख सकते हैं 10 का क्यूब, यानी 10 का पावर 3, है ना। 10 × 10 × 10, 10 पावर 3 हो जाएगा। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब ये पूरे का पावर जो है बच्चों, ये पूरे का पावर है ना, तो यहाँ पर पूरे का पावर लगा दीजिए कितना? 2/3। अब एक चीज़ और समझिएगा, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर क्या है, अंदर अगर हम ब्रैकेट के अंदर देखें तो 3 इसका भी पावर है, 3 इसका भी पावर है, तो पावर दोनों में 3 है, पावर सेम है, तो पावर जो है वो कॉमन आ जाता है। यानी हो कितना जाएगा? ये हो जाएगा 10 और बटे 2, और ये पावर आ गया कॉमन में 3। इन दोनों का पावर जो 3 था वो कॉमन आ गया। बाहर तो एक पावर लगा हुआ है ना, कितना लगा हुआ है? 2/3 लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 10/2 का मतलब हो गया 5, और 5 की पावर 3 से 3 कट गया आपका, यहाँ पे 2 बचा है, तो 5 का स्क्वायर बनेगा आपका। 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है बच्चों? 25 हो जाता है। तो ये आपका सीधे 25 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा? 25 आएगा। माइनस इसको देखिए। अब यहाँ पर एक और मज़ेदार बात सुनिए। चाहे कोई भी नंबर हो, ब्रैकेट के अंदर आपका कुछ भी हो बच्चों, ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हो, है ना, लकड़ी कुछ भी हो, लकड़ी, ईंटा, पत्थर कुछ भी हो, इसका पावर अगर 0 है, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है तो वो कितना बन जाता है? 1 बन जाता है। 7/10 है, ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हो, उसके पावर में अगर 0 है तो वो कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा। तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा। बस ये आ गया आपका आंसर। 3/4 प्लस 24 में से 25 में से 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 24, यानी कि 24 होल 3/4, 24 होल 3/4 ऑप्शन नंबर बी में है, आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब इसको डायरेक्ट कैसे लिख दिया आपको पता है क्या? ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ऐसे जब ये न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा होता है और उसके साथ प्लस में अगर कुछ लगा हो तो सीधे सीधे इसके साथ होल में आ जाता है ना। तो 24 सही 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई होगी, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ये घातांक और करनी के रूल है, सर्ट्स एंड इंडाइसेस के रूल हैं। आगे चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। 2 की पावर 2x - 1 इक्वल टू 1/1 यहाँ पर क्या दिया है? x - 3 दिया है ना। पहले तो राइट हैंड साइड को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे? यहाँ पर ये हो जाएगा, देखिएगा कितना है? 2 की पावर 2x - 1 है इक्वल टू 1/1। इस 8 को क्या लिखा जा सकता है? 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 3, क्योंकि 8 की वैल्यू कितनी होती है? 2 का क्यूब होता है वो, है ना। तो 8 को लिख दीजिए 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, और यहाँ पर इसके बाहर पावर में कितना है? x - 3 है, x - 3 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब आते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसी को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ऊपर तो ये हो गया 2x - 1 बराबर, यहाँ पर 1/1 ये पावर, जब पावर के बीच में जब ब्रैकेट लगा होता है तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। यानी ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर ये हो जाएगा बच्चों आपका 3 का x - 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x - 9, है ना। 3x, 3 का x के साथ भी होगा, 3 का -3 के साथ भी होगा, तो 3x - 9 हो गया। अब इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे, एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखिएगा कि अगर 1/m है तो ये होता है, अगर इसको नीचे ले जाएं तो -m हो जाता है पावर में, या फिर नीचे अगर माइनस है या फिर प्लस में है, ऐसा समझिए ना कि अगर हम ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर ले जाएं,
किसी भी वैल्यू को और तो उसका पावर का जो चिन्ह है वो चेंज हो जाता है। यानी कि अगर हम इसको ऊपर ले जाइए, अभी कितना है 2 की पावर 3x माइनस 9 है, ऊपर जब जाएगा तो इसके पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा 2 और पावर में कितना आ जाएगा, पावर में इसका साइन चेंज कर दीजिए तो प्लस 3x का माइनस 3x हो जाएगा और माइनस 9 का प्लस 9 बन जाएगा। ये इतना हो जाएगा बच्चों। और इधर आपके पास कितना है 2 की पावर 2x माइनस 1। अब मज़ेदार बात यहाँ पर ये सुनिएगा कि जब a की पावर m और a की पावर n दोनों बराबर हैं, बेस यहाँ पर बराबर है, यहाँ भी a है यहाँ भी a है, तो जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर भी इक्वल होने चाहिए, है ना, तभी ये दोनों वैल्यू बराबर हो सकते हैं। बेस तो यहाँ इक्वल है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो बस पावर को इक्वल कर देना है। पावर इक्वल कर दीजिए, पावर कितना हो जाएगा, इसका पावर कितना है 2x माइनस 1 और इसका पावर कितना है माइनस 3x प्लस आपका 9। ठीक है, 3x इधर आएगा तो 2x प्लस का 3x हो जाएगा इक्वल टू, ये माइनस 1 उधर जाके जुड़ जाएगा यानी 9 प्लस 1 हो जाएगा। ये हो गया आपका 5x और ये हो जाएगा 10, यानी x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 10/5 मतलब कि 2। तो x का वैल्यू पूछा था जो कि 2 आएगा और 2 आपके किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। ये करेक्ट हो जाएगा बच्चों। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ये जो छोटे छोटे घातांक के नियम आपको सिखा रहे हैं ये आपको पता होने चाहिए, है ना। आप लोग वैसे भी अपने क्लास 8th के सिलेबस में पढ़े होंगे ये सारी चीज़ें, तो आपको दिक्कत नहीं जानी चाहिए। आगे चलते हैं अगले सवाल पे, देखिएगा। चलिए देखिए इस सवाल को, ये भी एक सिंपल सा छोटा सा अच्छा सवाल है। 5 की पावर 2p प्लस 5 की पावर p प्लस 5 की पावर 0 इक्वल टू यहाँ पर 651 दिया। p की वैल्यू निकालनी है ना। बहुत अच्छा सवाल है। क्या बोला है, 5 की पावर 2p प्लस 5 की पावर p और प्लस 5 की पावर 0 है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 लिख सकते हैं। किसी का भी पावर 0 हो तो 1 के बराबर होता है। यहाँ पर कितना है 651 है, ये 1 उधर जाके घट जाएगा, है ना। यहाँ पर 5 की पावर 2p, इसको देखिएगा कैसे लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 5 की पावर p और इसका स्क्वायर लगा सकते हैं ऐसे कुछ इस टाइप से। 2 को हमने बाहर भेज दिया क्योंकि पावर जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं जब ब्रैकेट लगा होता है, तो बस इस 2 को अलग कर दिए हैं, है ना। फिर प्लस यहाँ पर 5 की पावर p है, प्लस आपका कितना हो जाएगा इक्वल टू, इस 1 को उधर ले जाके घटा दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा 650 हो जाएगा, है ना। अब एक काम करते हैं, काम क्या करते हैं, 5 की पावर p को x मान लेते हैं। 5 की पावर p को हमने क्या मान लिया, x मान लिया, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 की पावर p को हमने x मान है तो ये x हो गया, 650 इधर आके घट जाएगा, ये हो गया 650 इक्वल टू आपका 0 होगा, है ना। अब इसको यहाँ पर इसका फैक्टर करते हैं और फैक्टर करके x की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले कितना हो जाएगा, कैसे निकालते हैं फैक्टर, यहाँ पर आपको देखें तो यहाँ पर x के बगल में कितना दिया है 1 दिया है, तो इस 650 को ऐसा 2 मल्टीप्लाई में तोड़ना है कि घटाने पर, यहाँ पे माइनस लगा है तो घटाने पर 1 आ जाए। इस तरीके से आपको करना है ना। गुणनखंड अगर आप सीखे होंगे तो अच्छे से पता होगा। इस 650 को, एक बात बताइए, 650 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको, इसका अगर गुणनखंड करें तो गुणनखंड होगा 13 × 5 = 65, यानी 13 × 5 और यहाँ पर 10 होगा, 10 को हम लोग लिख सकते हैं 5 × 2, है ना, 5 × 2। अब यहाँ पर ऐसा 2 पेयर बनाइए कि यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं क्या, 13 × 2 26 और 5 × 5 25। देख लीजिए 26 × 25 करेंगे तो 650 आएगा और इनके बीच का जो डिफरेंस है यानी घटाने पर 1 भी आएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ये क्या है 1x है तो कैसे आएगा, 26x में से 1x घटा देंगे, यानी ये हो जाएगा 26x माइनस 25x, है ना, 25x घटा देंगे, माइनस आपका 650 और इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। यहाँ से x दोनों में से कॉमन आ जाएगा, 2 का पेयर बना के चलते हैं ना, तो x प्लस 26 यहाँ बचा और माइनस 25 इसमें से भी और 25 इसमें से भी बाहर आएगा, तो 25 बाहर आ गया आपका। यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ बचेगा प्लस, और यहाँ से 25 कॉमन लिए हैं तो यहाँ बचेगा 26 इक्वल टू आपका कितना हो गया 0। तो एक आपका बनेगा x प्लस 26 दोनों में है, तो x प्लस 26 एक ठो आपका फैक्टर बन गया और एक बन जाएगा x माइनस 25। थोड़ा लंबा सवाल है, ध्यान से देखिएगा, है ना। ये हो गया, जो बाहर हैं उनको एक बार लिख दिए। तो अब आपका हुआ ये, यहाँ पर
कि एक बार हम लोग x प्लस 26 को 0 के बराबर करेंगे, यहाँ पर x प्लस, देखिएगा एक बार x प्लस 26 को 0 के बराबर करेंगे, x प्लस 26 0 के बराबर होगा, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, ये आपकी -26 आ जाएगा। लेकिन -26 आपका यहाँ पर होगा नहीं, है ना। तो x की वैल्यू, एक और वैल्यू क्या आएगी, x -25 को, अगर हम x -25 को 0 के बराबर करें तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। यानी x की वैल्यू अगर 25 रख दें तो x हम किसको माने थे, 5 की पावर p को माने थे, तो यहाँ पर 5 की पावर p हो जाएगा x की जगह पर, और इक्वल टू ये 25 हो जाएगा। 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 की पावर 2, और इक्वल टू इधर कितना है, 5 की पावर p है। देख सकते हैं बेस आपका सेम है तो पावर भी इक्वल होगा, यानी कि p की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। थोड़ा लंबा सवाल था, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जवाहर नवोदय विद्यालय हो या फिर सैनिक स्कूल की परीक्षा हो, ये सभी के लिए हेल्पफुल है, और यहाँ से आप क्लास करेंगे तो आप मैथ्स में श्योर है कि पूरा नंबर ला पाएंगे। मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।